प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो संदेश के माध्यम में। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे आज के संदेश के लिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार में से 6वां अध्याय 24 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं आपका ध्यान यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पर प्रभु यीशु ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन मतलब यहाँ पर बाइबल में जब पुराने नए नियम में जब जिस लैंग्वेज में लिखा गया था, तब वहाँ पर एक मेमन करके शब्द है। मेमन एक दुष्ट आत्मा है। पर प्रभु यीशु यहाँ पर धन मतलब ये नहीं कहता कि पैसा, दुष्ट आत्मा की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और दुष्ट आत्मा की दोनों एक साथ मिलकर हमारे जीवन में सेवा नहीं होती। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि तुम एक से बैर रखोगे, दूसरे से प्रेम रखोगे। मैं आपको यही कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें भलाई देना चाहता है, परमेश्वर हमारी भलाई करना चाहता है, पर वो कैसे भलाई करेगा जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं बुराई रहेगी, कहीं ना कहीं हम किसी बातों में फंसे रहेंगे। तो कैसे वह हमें वो भलाई दे सकता है जो हमारे जीवन के लिए उचित है, जो हमें चाहिए। परमेश्वर हमारी इंतज़ार में है कि हम कब वहाँ से छूट जाएंगे, कब हम वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे कि वो उसकी भलाई हमें दे। प्रभु यीशु ने यहाँ पर साफ कहा, तुम एक से बैर रखोगे, दूसरे से प्रेम रखोगे। यही कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको और यही बात समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर तो भलाई देने वाला है, पर वो भलाई देने से पहले वो चाहता है कि हम उस बुराई से दूर निकले जो हमारे जीवन में होती है। हर एक मनुष्य की अलग अलग प्रक्रिया है, हर एक मनुष्य अलग अलग बातों में फंसा हुआ रहता है। कोई एक ही बातों में नहीं फंसा, कोई धन में फंसा है, कोई शरीर की बातों में फंसा है, कोई क्रोध में फंसा है, कोई गलत विचारों में फंसा है। हर एक का अलग अलग कमजोरी है। प्रभु यही हमें यहाँ पर समझाना चाहता है कि तुम दोनों को एक साथ पकड़ कर चल नहीं सकते। और परमेश्वर भी हमें जब तक हम गलत बातों में हैं, तब तक वो अपनी प्योर भलाई हमें दे नहीं सकता। इसलिए मैं इस संदेश से आपको एक बात यही समझाना चाहूँगा कि पूरी तरह से आज़ाद हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और परमेश्वर आपको भलाई देगा जो आपके लिए उसने रखी हुई है। वो चाहता है कि आप उसकी ही सेवा करो, परमेश्वर की ही सेवा करो, ना आप अपने सांसारिक जीवन की सेवा करो, ना आप धन की सेवा करो, ना आप शरीर की सेवा करो, ना आप किसी भी प्रकार से आप जिन बातों में फंसे आप उसकी सेवा कर रहे हो। वहाँ से निकल कर पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा करो, और परमेश्वर आपको वो भलाई देगा जो आपको देना चाहता है। आपको भलाई तभी मिलेगी जब आपको पूरी तरह से आज़ादी का आपको अपने जीवन में महसूस होगा कि आप आज़ाद हो गए हो, और आपको विश्वास होगा कि परमेश्वर की भलाई अपने जीवन में आने वाली है। मैं आपको ब्लेस करता हूँ इस संदेश के लिए, इस संदेश से। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन।